हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य माननीय श्री विनोद शर्मा जी के सुपुत्र बहुत ही आदरणीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कहने से राज्यसभा के उम्मीदवार बने और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा के सदस्य बने। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी से निवेदन है कि आप आए और इस ठाटे मार दे समुद्र को संबोधित करने का काम करें। माननीय कार्तिकेय शर्मा जी, राज्यसभा सांसद। साथियों, जब जेजेपी के स्थापना दिवस समारोह का निमंत्रण के लिए उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत जी का और लाडले छोटे भाई दिग्विजय का मुझे फ़ोन आया तो मैंने तुरंत ये निमंत्रण स्वीकार किया। दोस्तों, इसके दो कारण हैं। मुख्य कारण तो ये है कि जब मैं राज्यसभा के चुनाव के लिए खड़ा हुआ तब मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का तो आशीर्वाद मिला ही, लेकिन साथ साथ उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला का भी साथ मिला। भाई दुष्यंत के निर्देश अनुसार जेजेपी के माननीय विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में न केवल मुझे वोट दिया बल्कि मेरे नाम का प्रस्ताव रखने वाले में जेजेपी के विधायक प्रमुख थे। इसमें मुझे जेजेपी सुप्रीमो अंकल अजय चौटाला जी का भी आशीर्वाद मिला और लाडले छोटे भाई दिग्विजय मेरे इलेक्शन एजेंट जेजेपी के थे और मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर पूरे इलेक्शन में मेरे साथ खड़े रहे। आज जेजेपी के स्थापना दिवस पर जब सारा जेजेपी परिवार इतनी भारी संख्या में यहाँ एक एकत्रित हुआ है तो राज्यसभा चुनाव में मेरा साथ देने के लिए अंकल डॉक्टर अजय चौटाला जी का, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का, लाडले भाई दिग्विजय चौटाला जी का और जेजेपी के सभी एमएलए साहिबान सहित पूरे जेजेपी परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मेरा आज जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उपस्थित होने के तो दूसरा कारण बताने से पहले बात करना चाहता हूं जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की, जिनके नाम पर जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई है, जिनके विचारों पर और नीतियों पे जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ताऊ देवीलाल के नाम से, उनके काम से आज भी हरियाणा का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। लेकिन अपने युवा साथियों का ध्यान मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर इंगित करना चाहता हूं। आज से लगभग 35-36 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं होते थे, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया नहीं था और प्राइवेट टीवी चैनल भी नहीं होते थे, तो ऐसे समय पर जब कम्युनिकेशन नहीं था, संपर्क साधना मुश्किल होता था, लोगों से मिलना मुश्किल होता था, तो 1986 में माननीय स्वर्गीय देवीलाल जी ने एक लड़ाई लड़ने का काम किया। उस वक़्त की बंसीलाल सरकार के खिलाफ एक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया और 1987 में उन्होंने एक इतिहास रचा हरियाणा में, जहां पर लोकदल की और बीजेपी की सरकार ने उन 90 में से 85 सीटें पाई थी। यह हरियाणा का सबसे बड़ा इतिहास है। आज हम जब इस बात को सोचते हैं तो ये बहुत आसान लगता है, क्योंकि हम संचार की वजह से, दूर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों से संपर्क कर पाते हैं, आप लोगों से बात कर पाते हैं, लोग अपनी समस्याएं रख पाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अपने युवा साथियों से इस बात के ऊपर गौर करने को बोलूँगा कि ज़रा सोचिए कि उस ज़माने में इस तरीके की जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस तरीके से जन भावना, जन सेवा की भावना लेकर उन लोगों के बीच में गए और किस तरह से उनकी इस बात का आभास था कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की मंशा क्या है। और मुझे ये कहने में खुशी है कि आज जिस तरीके से भाई दुष्यंत एक युवा राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, सबसे युवा सांसद बने, एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला एक बहुत कम उम्र में। तो साथियों, मेरे यहाँ आने का दूसरा कारण भी यहीं से शुरू होता है।
मुझ में और भाई दुष्यंत में सार्वजनिक जीवन में आने को लेकर भी एक समानता है। जैसे कि भाई दुष्यंत किसानों के मसीहा अपने परदादा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेकर जन सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं, और मैंने भी अपने पिता पंडित विनोद शर्मा जी के पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लेते हुए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है। मेरे पिता पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर सर्व समाज की हित में काम किया है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का की बात हो, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की बात हो, सबसे पहले पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी। और मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, उन्होंने 2014 में सरकार बनाने के बाद इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का काम किया। साथियों, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला भी युवा आयु में ही सोच में बहुत स्थिरता और मैच्योरिटी के साथ हरियाणा सरकार के मूल मंत्र हरियाणा एक हरियाणवी एक को आधार बनाकर जिस तरह से प्रदेशवासियों की सेवा में जुटे हैं, वे तारीफ के काबिल है। साथियों, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला के बारे में एक बात जो आपको नहीं मालूम है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। ये बात मुझे हरियाणा प्रदेश के सीनियर अफसरों से होने वाली चर्चाओं के दौरान पता चली कि ऑफिशियल मीटिंग्स के दौरान उप मुख्यमंत्री जी पूरा इंटरेस्ट लेकर छोटी सी छोटी बात की डिटेल्स लेते हैं, और इसका परिणाम है कि अब जब भाई दुष्यंत मीटिंग लेते हैं तो अफसर अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। कई साथियों को ये बात सुनकर आम बात लग रही होगी, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये गहरी बात है। अपने काम को सीरियसली लेना किसी भी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। अफसरों द्वारा भाई दुष्यंत की बुलाई मीटिंग में ज़्यादा तैयारी करके जाने से साफ दर्शाता है कि भाई दुष्यंत जन सेवा के क्षेत्र में अपने काम को लेकर बहुत संजीदा हैं। और लाडले भाई दिग्विजय का तो क्या कहना, क्या हमेशा एवर एनर्जेटिक एक्टिव रहकर प्रदेश भर में जेजेपी के युवा साथियों में जिस तरह से अलग जगाते रहते हैं, उसका मैं कायल हूं। दोस्तों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और श्री माता तुल्य नैना चौटाले जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि भाई दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक सेवा भाव से, मैं राजनीति नहीं कहूँगा, एक सेवा भाव से आपके बीच में आकर आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, भाई दिग्विजय ने इनसो के संस्थापन दिवस पर जयपुर कार्यक्रम में भी मुझे इनवाइट किया था, लेकिन दोस्तों 5 अगस्त को इस दिन मेरा कार्यक्रम पहले से ही श्रीनगर में तय था, क्योंकि 5 अगस्त को धारा 370 हटाने की तीसरी सालगिरह थी और इस मौके पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का मुझे मौका मिला। दोस्तों, किसने सोचा था कि धारा 370 हटेगी? किसने सोचा था कि हमारा कश्मीर शांति और प्रगति की तरफ लौटेगा? लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप और पॉलिटिकल विल के चलते ये संभव हो पाया है, और देशवासियों सदियों तक इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, मीडिया के साथी मुझे पूछते हैं कि आप निर्दलीय सांसद हैं, तो फिर आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रशंसा क्यों करते हैं? दोस्तों, मैं प्रशंसा इनकी कार्यशैली की करता हूँ, इनकी नीतियों की करता हूँ, इनकी सोच की करता हूँ। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ही मुझे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर मुझे रवांडा जाने का मौका मिला, और मुझे इस बात का आभास हुआ कि क्या आज एक भारतीय नागरिक के तौर पर दुनिया में हमारी क्या ख्याति है, दुनिया हमें किस तरह देखती है। समय का अभाव है, मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, और इसी मंच से मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आने वाली 11 तारीख को परसों एक बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, परशुराम महाकुंभ का करनाल में,
और मैं इसका भी आपको इस मंच से न्योता देना चाहता हूं, क्योंकि परशुराम जी तो सबकी के भगवान हैं, सारी बिरादरियों के सबके भगवान हैं। तो मैं इस बात का न्योता भी आपको इस मंच से देना चाहता हूं कि आप आइए और इस कार्यक्रम में का हिस्सा बनिए। मैं एक बार पुणे आपको पूरे जेजेबी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक हरियाणा एक हरियाणवी के मूल मंत्र के साथ आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। एक बार तालियां बजा करके पुनः धन्यवाद करें सांसद महोदय जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मंत्री श्रम मंत्री श्री अनूप धानक जी, जो आज हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के बहुत पुराने सहयोगी हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़ करके राजनीति शुरू की थी और एक छोटे से कार्यकर्ता से शुरू करके आज हरियाणा प्रदेश के मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं माननीय श्री अनूप धानक जी। आए और इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए, इन लाखों के समुद्र में उपस्थित इन हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता को संबोधित करने का काम करें माननीय अनूप धानक जी। एक मेमेंटो देने का काम करें मंत्री जी को। और मैं क्षमा चाहूंगा जो मंच में सामने बैठे हैं, कुछ साथी बोल चुके हैं, हम भूल गए ये मोमेंटो देना। सभी साथियों को जिला प्रधान जी मोमेंटो देंगे, जो नहीं बोले हैं उनको भी बोलने से पहले देंगे। भाई अनूप धानक जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे राजनीतिक गुरु और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे करोड़ों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी, हमारे सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, श्रीमती नैना चौटाला जी, डॉक्टर के.सी. बांगड़ जी, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अंतराम तंवर जी, राजेंद्र लितानी जी, मेरे विधायक साथी चौधरी ईश्वर सिंह जी, विधायक साथी भाई जोगीराम जी बरवाड़ा से, भाई रामकर्ण काड़ा जी, अमरजीत ढांडा जी, पूर्व में मंत्री रहे चौधरी हर्ष कुमार जी, पूर्व में मंत्री रहे सतपाल सांगवान जी, सम्मानित जननायक जनता पार्टी के सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण व सम्मानित सभी पदाधिकारीगण व लाखों लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि जननायक जनता पार्टी का, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से भाई दुष्यंत चौटाला जी ने अनेकों विकास कार्य हरियाणा प्रदेश में करवाए हैं, चाहे वो हमारे एससी समाज का, चाहे वो अनेकों, चाहे मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का मंत्री के रूप में, और हमारे भाई चेयरमैन, चाहे वो रामकर्ण काड़ा जी हों, चाहे पवन खरखोदा जी हों, और भी हमारे अन्य पदाधिकारी हों, तो मान सम्मान देने का काम किया है। जहाँ वहीं हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात है, 75% जो युवाओं को रोजगार देने का जो बिल है भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पास करवाया, और दो युवाओं को रोजगार देने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने, चाहे वो खरखोदा के अंदर मारुति का चाहे हमारा लगाने का काम, उद्योग लगाने का काम किया, चाहे और भी अनेकों हमारे जो कार्य किए हैं, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात है, तो मैं उसके लिए विशेष रूप से भाई दुष्यंत चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए आप रात और दिन एक मेहनत करें, और 2024 में जननायक जनता पार्टी का हमारा मेहनत करके एक एक साथी हमारा राज के अंदर हमारा राज बनाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।